Hello students, we are doing question number 3rd of exercise 2.2. You have given 6x square minus 3 minus 7x. तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 6x स्क्वायर गिवन है, फिर माइनस 3 और माइनस 7x। ये फॉर्मेट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसमें सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर मीन्स होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर होता है आपका बी एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट सबसे लास्ट में दिया, तो इसको यहाँ पर राइट करेंगे -7x। और लास्ट में कांस्टेंट नंबर दो बीच में गिवन है आपको -3 इज इक्वल टू बनेगा 0। यह आपका करेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और यहीं पर हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -3, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो यहाँ से हम वैल्यू को वहाँ पर पुट कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या होता है आपका? रूल हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। आपको बीच वाले टर्म को आपको ब्रेक करना, -7x को आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो ब्रेक करने के लिए इन दोनों का एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। मन में मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है 18। उसी 18 के आपको फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। 2 9 ज़ार 18, देन 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब आपको ये 3 नंबर निकलते हैं। इन तीन ही नंबर में से आपको कैलकुलेशन करके -7x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ार कर देंगे 9 और साथ में एक वेरिएबल ले लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और 2 और वेरिएबल साथ में ले लेंगे। अब 9 + 2 कर दीजिए तो 11 हो जाता है। आपको 11 नहीं चाहिए, आपको चाहिए -7। तो माइनस का साइन अपर साइड लगा देते हैं, प्लस का साइन डाउन साइड लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7x मिल जाता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 मिल जाता है। तो आपका सम कितना चाहिए? आपको सम चाहिए -7, और प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए -18, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। तो 6x स्क्वायर एज इट इज़। अब -7x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9x। हमें 3 टर्म्स को कितने टर्म्स में कन्वर्ट करना? 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 4 टर्म्स बनाएंगे, 9x + 2x और -3। आपको पहला नंबर और लास्ट नंबर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। पहला नंबर और लास्ट नंबर एज इट इज़ रहेगा, बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करेंगे। अब इनको देख लेते हैं, 6x स्क्वायर और 9x। तो पहले तो ये पता लगाएंगे कि 6 और 9 किस टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में दोनों आते हैं। अगर आप 6 के प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 इज इक्वल टू होता है 3 × 2, ठीक है ना। और साथ में x है तो x × x 2 टाइम x है। और 9 के प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 × 3 और साथ में क्या है इसकी x है। तो यहाँ पर हमने 3 को ले लिया कॉमन, यहाँ पर x को ले लिया कॉमन, तो 3x निकल आएगा बाहर। अब यहाँ पर बच क्या रहा है आपका 2x। तो यहाँ पर 2x, फिर बीच में माइनस का साइन। अब 3 और x को आप कॉमन ले चुके हैं तो सिंपल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस एज इट इज़। अब 2x - 3 में कॉमन क्या है? तो 2 × x × 1, ठीक है ना। हर एक नंबर को कोएफिशिएंट 1 होता है। और फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, और 3 × क्या हो जाएगा 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। दोनों में से हमने 1 को कॉमन चूज़ कर लिया, 1 को हमने कॉमन चूज़ किया। अपर साइड क्या बचा? 2x - 3। और ऐसा किया क्यों हमने? हमें पता था जो ब्रैकेट यहाँ पर बनता है वही टर्म यहाँ पर बननी चाहिए, वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। और इज इक्वल टू लगा देते हैं हम 0। अब यहाँ पर फिर दोबारा कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 कॉमन निकल आएगा। अब बच क्या रहा है आपका? 3x और प्लस का ये +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला ब्रैकेट भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और ये वाला ब्रैकेट भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हम लिख देते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब 2x को एज इट इज़ राइट करेंगे, 3 को उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव बनेगा, एंड 3x = 1 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का बनेगा।
टू एक्स एज इट इज़ 3 क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। एंड x इज इक्वल टू -1 कितना होगा 3, तो ये बन जाता है आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना कहलाएगा 3/2। एंड बीटा कितना कहलाएगा -1/3। अब यहाँ से आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है, पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, इसको सम ऑफ ज़ीरो भी कह सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो प्लस के साइन को हम यहाँ से हाइड कर देंगे, छिपा देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर होता है -1/3 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़। अब आप b की वैल्यू चेक करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -7। यहाँ पर हम देख लेंगे b की वैल्यू कितनी है -7। तो यहाँ पर हम पहले तो माइनस, ये आपका फॉर्मूला का माइनस है और b की वैल्यू है -7। और a की वैल्यू चेक करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी हमने 6। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे कितनी 6। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 2 का डिवाइड करना है 6 में, तो 2 का डिवाइड आप 6 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। इस 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना ऊपर वाले नंबर से, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या होगा 9, साइन क्या है माइनस का। अब 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, तो 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, यानी जो आपने एलसीएम लिया है ना उसमें डिवाइड करना है, और किसका, जिन नंबर का एलसीएम लिया है उनका डिवाइड करना है। 3 2 6, तो ये आपका 2 मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई अपर साइड वाले नंबर यानी न्यूमरेटर से होगा, 2 1 2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस होगा कट, तो 7 क्या होगा 6। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको अपन कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा है आपका अपर साइड से देख सकते हैं आप, ये है 3/2। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है 3/2, इंटू का साइन यूज़ करेंगे, और बीटा कितना है आपका 1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमें चेक करनी होगी, लास्ट में क्वेश्चन में जो गिवन था आपका ये है, कितनी है -3। ठीक है ना, तो हम यहाँ से -3 को चूज़ कर लेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 6 अभी हमने लिखी थी, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट, क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 2 6। तो ये भी होगा -1/2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने वेरीफाइड किया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाता है कंप्लीट ना। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पर आपको 4 टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 4 6 इनको आप इवन मतलब इवन टर्म्स होती हैं तो इनमें कॉमन लेना पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें ax² में क्या आएगा 4u का स्क्वायर, और bx में क्या आएगा 8u, और c की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं, c की वैल्यू क्वेश्चन में जब गिवन नहीं है तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर दोनों में से चूज़ करेंगे नंबर, यानी 4 इंटू यू। अगर आप 4u के फैक्टर निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 इंटू यू निकलेगा, फिर बीच में प्लस का साइन है, और 8u के अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो 4 इंटू यू, दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 दोनों में कॉमन है और u भी दोनों में कॉमन है, तो 4u को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है ना, अब 4u को कॉमन लिया तो पहली वाली टर्म में, इस वाली टर्म में बच क्या रहा है u, तो u को एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज़, और सेकंड टर्म में क्या बच रहा है आपका 2, और तो 2 को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है ना, अब चेक भी कर लेना वन टाइम, 4u का मल्टीप्लाई u में करेंगे तो 4u², और 4u का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8u निकलता है आपका यहाँ पर, इज इक्वल टू में क्या बना देंगे हम 0। और इसको पहले कंपेयर किया था तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0। क्यों,
क्योंकि सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर गिवन नहीं होगी तो ज़ीरो मानी जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो 4u भी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, और u+2 भी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो u इज़ इक्वल टू 0.4 एंड u इज़ इक्वल टू -2। तो ये आपके अल्फ़ा निकल आता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमने दोनों निकाल ली हैं। अब चलते हैं आपके सम ऑफ ज़ीरोज़ पर। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 0, -2 इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और b की वैल्यू आप चेक कर लेना 8 दी हुई है, और a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है ना। -2 में से 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, और 4 2 ज़र क्या हो जाएगा -2। तो ये LHS और RHS दोनों बराबर हो जाती हैं। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको अपन कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फ़ा कितना है 0 इंटू -2, और c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है ना। 0 इज़ इक्वल टू 0, LHS इज़ इक्वल टू RHS। ये हुआ वेरीफाइड क्वेश्चन नंबर 4।